बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग है समुद्र मंथन पर। समुद्र मंथन क्यों किया गया, क्या ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ा, इसका शीर्षक हमने रखा। क्या आप जानते हैं क्यों हुआ था समुद्र मंथन? पौराणिक कथाओं को जानने वाले लोग जानते हैं कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से अमृत, हलाहल, विष, उच्चैःस्रवा, अश्व, पांचजन्य, शंख व अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा? ऐसी क्या स्थिति बनी कि समुद्र मंथन के लिए विवश होना पड़ा? कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की कथाएं प्रचलित हैं। वैसे सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है समुद्र मंथन की। अब जानते हैं कि समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। एक बार दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश की ओर जा रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र उनको मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को बहुत आदर सत्कार किया उनका। इससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन संपत्ति, वैभव एवं इंद्रासन के गर्व से चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहसा ही विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र के जो आज्ञा की अवहेलना कर दी और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चल पड़ा। इंद्र को दिए आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री यानी लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। खबर दैत्यों की मिली। जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, इंद्र भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव अर्थात स्वर्ग भी मिल जाएगा। इसके बाद इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगणों से बोले, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संधि कर लो, यानी समझौता कर लो, मेल कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत कठिन है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। इसके पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार
इंद्र आदि देवतागण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को मथानी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इसके बाद दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति की इच्छा से समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े उत्साह और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक हलाहल यानी भयंकर विष निकला। उस विष की ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति क्षीण होने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। और उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इससे लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में मदिरा प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी देव अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और इसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्राप बस इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप बनाकर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित हो गए। उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उस सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे। दैत्य बोले, आओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार अमृत बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मुग्ध हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान विष्णु की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वो देवता का रूप धारण कर देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि यह राहु दैत्य है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। उनके ही प्रभाव वो वैर के कारण सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगते हैं। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही दैत्यों की जो मदहोशी या बेहोशी समाप्त हुई। वे अत्यंत क्रोधित हो
देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवता और देवराज इंद्र अपनी शक्ति वापस पा चुके थे। आता है उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस प्राप्त कर लिया। तो ये तो थी समुद्र मंथन की कथा। क्यों किया गया समुद्र मंथन, ऐसी क्या स्थितियां थी जिससे समुद्र मंथन करना पड़ा। इसी तरह के विचित्र धार्मिक प्रसंगों के साथ हम अगले अपने किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें, यही हमारा आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।